वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आपके साथ अंडे की कतली की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजी रेसिपी है लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हमने 6 अदद अंडे लिए हैं, ठीक है जी, और 1 कप घी है, 1 कप हमारे पास चीनी है। नारियल पाउडर आपको दिख रहा है, ये ऑप्शनल है, आप ड्राई फ्रूट्स कोई भी नट्स ले सकते हैं। 1 चम्मच जो है वो इलायची पाउडर है, और ये मैंने साथ में खोपड़ा जो है वो जो कटे हुए होते हैं वो मैंने लिए। चाहे तो आप इसके अलावा कोई नट्स ले सकते हैं। केवड़ा एसेंस आपको दिख रहा है, ये भी ऑप्शनल है। वैसे तो अंडों की अपनी बड़ी अच्छी स्मेल आती है जब ये कतली बनते हैं, लेकिन चाहे तो आप ये केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं। हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या करना है, सबसे पहले जो है अपना जो पैन है उसके अंदर हमने घी डालेंगे, और उसके बाद इसके अंदर हमने क्या करना है, चीनी डाल देना है। उसके बाद एक के बाद एक करके 1 2 3 4 सारे के सारे अंडे हमने इसके अंदर फोड़ देने हैं। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला खेल है, बच्चे खुश होंगे देखिए। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। अगर आपके हाथों में इतना दम है और आप बाहुबली के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें, लेकिन नहीं तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप बीटर यूज़ कर लें। चाहे तो आप जैसे एग बीटर होता है घर का नॉर्मल जो मैनुअल होता है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी दम की ज़रूरत है। मैंने भाई इतना रिस्क नहीं लिया, मैंने ये यूज़ कर लिया क्योंकि एटलीस्ट मुझे 5 मिनट्स तक इसको बहुत अच्छे से बीट करना है। जितने अच्छा हम बीट करेंगे उतने ही ज़बरदस्त इसके दाने बनेंगे। तो भाई इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना ही करें तो बेहतर है। अगर आप अपने हाथ पे इतना आपको भरोसा है तो आप हाथ से ही उसको यूज़ करेंगे भाई, लेकिन ये कि कम से कम 5 मिनट्स आप ज़रूर करें। उसके बाद आप इलायची पाउडर देख रहे हैं, ये इसके अंदर जाएगा। यकीन जानिए आपको केवड़ा एसेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब हमने 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर, जी हाँ मीडियम फ्लेम पर हम जो है ये जो आपका बीटर है वो हम चलाते रहेंगे। आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि हम अमूमन जो है वो चूल्हे पे नहीं चला रहे होते, लेकिन भाई आपको इसमें ये काम करेंगे तो आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। यहाँ पर बीटिंग और सही टाइम पे इसको सही फ्लेम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट हो जाएगा तो ये तकरीबन देखिए हमारा फ्लेम जो है वो मीडियम है, और ये अभी तक आपको लिक्विड ही नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ हमने मोल्ड में ग्रीसिंग कर ली है और हमने घी लगा लिया है। इसके ऊपर हम नट्स है, जो भी हमारे पास नारियल पाउडर लेना है आपने या नट्स लेने हैं जो भी, वो हम इसके अंदर स्प्रिंकल कर लेंगे इसकी बेस पे, ताकि जब हम इसको पलटे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी जो कतलियाँ हम इसमें डालेंगे वो सेट हो जाएगी। तो ये गरम गरम ही इसमें उंडेलेंगे जब हम करेंगे। अच्छा, उधर हमने 5 मिनट मीडियम आंच पे उधर हम चलाते जा रहे हैं हाथ, उसको हमने रोका नहीं है उस प्रोसीजर को। अब देखिए 5 मिनट होने के बाद हमने मीडियम से फ्लेम को चेंज कर दिया है बिल्कुल स्लो पे, क्योंकि अब बहुत रिस्की टाइम आ गया है। हमने 20 से 25 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मुसलसल चलाते रहना है। साइड पे देखिए वो पकड़ना शुरू हो जाएगा, तो हम इसको आप स्पैचुला से या किसी भी तरीके से आप इसको बीच में सेंटर पे ले आएँ और मुसलसल इसको चलाते रहें। अगर आपने नहीं चलाया तो ये लम्स बन जाएंगे और ये बहुत ही बुरे बन जाएंगे। तो मुसलसल हाथों को ज़रा आप तकलीफ दें, और देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये ड्राई होना शुरू हो गया। थोड़ा थोड़ा घी भी छोड़ रहा है, लेकिन अभी भी हमें खाली 10 मिनट ही हुए हैं। 10 मिनट में ये शक्ल जो है थोड़ी सी गाढ़ी हो गई। ऐसा ऐसा करते करते 15 मिनट के बाद आप ये देखेंगे कि ये जो है वो थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ गया। अब ये तकरीबन मुझे 20 मिनट के करीब होने जा रहे हैं, और इसने बाकायदा तेल छोड़ दिया है साइड से। याद रखिएगा ये साइड से ऑयल छोड़ रहा है, और कलर ब्राउन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्लाइट ब्राउन। अगर आप बिगनर्स हैं तो रिस्क ना लें बिल्कुल ब्राउन होने से पहले। पहले मैंने तो थोड़ा ब्राउन किया है, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं और आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो ब्राउन होने से पहले, यानी कि वेरी वेरी लाइट ब्राउन शेड पे आप निकालें। उसको बेज कलर कहें या फॉन कलर या स्किन कलर, यानी जब कच्चापन ख़त्म हो जाए उसके बाद ही आपने उंडेल देना है हल्के से ब्राउन शेड आने पे, क्योंकि जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते उस वक्त तक आप डार्क ब्राउन ऑप्शन पे मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे वक्त में आप ये देख सकते हैं। अब ये देखिए, अब इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे, और सेट करने के बाद हमने फ़ौरन गरम गरम में ही इसकी कटिंग करनी है। अगर आपने देर कर लिया तो ये कट नहीं होंगे, फिर आप पछताएंगे, और ये पूरा का पूरा आपको केक की शेप में काटना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। कटिंग कर लें, कटिंग करने के बाद भले आप इसको फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में रख दें, 15-20 मिनट के बाद आप इसको सेट करें, बिल्कुल परफेक्ट होगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।